हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 4। हम आपका लेसन नंबर 14 हमने फिनिश किया। आज हम लेसन नंबर 15 आलसी मोर जो है आपको पढ़ के समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 15 आलसी मोर। तो बच्चों, हमारा है लेसन का नाम आलसी मोर। मोर जो है बड़ा आलसी है और मुर्गा और मोर दोनों एक फ्रेंड होते हैं। किस तरह उनको एक धान का टोकरा मिलता है और किस तरह वो जो है खेती में बुआई करते हैं, उसका पूरी स्टोरी जो है बड़ी अच्छी स्टोरी है, वो हम आपको यहाँ से पढ़ाते हैं। ये एक बहुत पुरानी कथा है। एक मोर और एक मुर्गे को धान से भरा टोकरा कहीं मिला। दोनों ने सोचा कि अपनी जमीन पर धान की बुआई करेंगे और अनाज उगाकर धन कमाएंगे। मुर्गे ने भोर में उठकर अपना रोजाना का काम खत्म किया। तड़के जागना उसकी आदत है। उसने दातून करना, नहा धोकर पूजा पाठ निपटाना, नाश्ता लेना आदि काम जल्दी खत्म कर दिए और मोर को बुलाने के लिए बांग लगाई। मोर भैया आओ, खेत में जाना है, आज जमीन पर हल चलाना है। मोर ने मुर्गे की पुकार सुनकर कुछ सोचा और बोला, आज तो जाने क्यों नाचने का जी चाहता है। देखो ना मुर्गा भाई, मेरे नुपुर अपने आप रुंझुन बज रहे हैं। तुम पहले हल लेकर आओ और जमीन जोतो, मैं पल भर में पहुंच रहा हूँ। मोर की बातें सुनकर मुर्गे को बड़ा आश्चर्य हुआ। जमीन की खेती और नाचने की चाह, बड़ी अजीब सी बात। विवश होकर वे अकेले हल चलाने खेत की ओर चल दिया। खेत में उसने दिन भर काम किया, हल चलाया, ढेले तोड़े, घास फूस, कचरा साफ किया। खेत को धान की बुआई के लायक शाम तक बना दिया। घर लौटकर बेलों को बांध सानी पानी खिलाई और खुद खा पीकर चैन की नींद ली। यहीं तक रखेंगे। अब देखो बच्चों, ये एक बहुत पुरानी बात है। एक मोर और एक मुर्गा, ये दोनों आपस में फ्रेंड थे। ये दोनों कहीं जाते हैं तो इनको एक धान से भरा, यानी कि जो चावल के बीज होते हैं धान, उससे भरा हुआ एक टोकरा, उनको बड़ा सा एक बकेट, उनको टोकरा जो है उनको मिला। अब वो दोनों वो टोकरा ले आए और उन्होंने सोचा, उनके पास जमीन थी, उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस धान को जो है अपनी जमीन पर बो दें और जब इसमें से अनाज निकलेगा तो इसको बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ये उन्होंने सोचा। अब दोनों ने तय किया कि ठीक है, हम अब इसको अपने खेत में बोएंगे। अब दोनों चले गए सोने के लिए। अब देखो बच्चों, सुबह होते ही मुर्गी को आदत है सुबह तड़के उठने की। भोर मीन सुबह जल्दी उठने की उसको आदत है। तो उसने सुबह उठा, वो अपना रोजाना का जो रूटीन है वो काम वाम उसने निपटाया। जल्दी उठना उसको एक उसकी हैबिट है, ठीक है। उसने दातून, नहाया धोया, उसने पूजा पाठ किया, उसने ब्रेकफास्ट भी किया। जल्दी जल्दी उसने अपने सारे काम निपटा के मोर को बुलाने के लिए उसने बांग लगाई, यानी कि आवाज लगाई, मोर भैया चलो जल्दी आ जाओ, हमें खेत पर हल चलाने जाना है। अब मोर ने जब मुर्गे की आवाज सुनी, उसकी पुकार सुनी, तो वो थोड़ी देर सोचकर फिर उसने कहा, नहीं भाई, आज तो मेरा मन नहीं है जाने का, आज तो मुझे नाचने का मन कर रहा। देखो मुर्गा भाई, मेरे तो नुपुर, मेरे जो घुंघरू है, नुपुर मीन्स घुंघरू, मेरे जो नुपुर है वो अपने आप ही रुंझुन घुंघरू जो वो खुद ब खुद जो है रुंझुन बज रहे हैं। तुम जाओ, पहले हल लाओ और जमीन को जोतो, मैं पल भर में वहीं पर आ जाऊंगा, तुम जाओ पहले। उसने उसको भेज दिया। अब मुर्गा बेचारा आश्चर्य हुआ। मुर्गे ने मोर की बात सुनकर वो हैरान हो गया कि जमीन की खेती और नाचने की चाह, मतलब जमीन में खेती करने भी जाना है और इसमें नाचने की चाह, यानी कि उसकी चाहत कैसे है, मतलब इनका कोई मैच नहीं है। बड़ी अजीब सी उसको ये बात लगी। वो विवश यानी कि वो मजबूर होकर खुद चला गया खेत में उसने बेचारे मुर्गे ने दिन भर काम किया, हल भी लगाया, ढेले यानी कि जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे उनको तोड़े, घास फूस जो होता है उसमें कचरा वगैरह मिट्टी के डले होते उनको उसने तोड़ा, हर चीज सफाई करके शाम तक उसने
खेत को बिल्कुल रेडी कर दिया बुआई के लिए, यानी कि बोने के लिए उसने रेडी कर दिया। फिर शाम को वो बैलों को घर लेके आता है, जो बैल होते हैं ना जिससे हल लगाते हैं, उन बैलों को वो घर लेके आता है, आके उनको सानी पानी खिलाता है। सानी पानी मीन्स यानी कि जो उनका घास फूस, जो भूसा होता है, खली होता है, उसको मिलाकर उनको खिलाते हैं, उसे कहते हैं सानी। तो वो सब उन्होंने उसको खिलाया और खुद भी खा पीकर वो आराम से सो गया। ठीक है, यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह इससे आगे बच्चों मैं आपको कल समझाऊंगी किस तरह जो है आलसी मोर जो है मुर्गे की हर एक बात को टालता है, किस तरह वो काम से जो है जी चुराता रहता है। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।